नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 4-5-10 लोगों के कंधों पर बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार का भार सुपुर्द कर सभी के सभी बाकी के बचे हुए बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने नाव का वजन कम करने के लिए, जहाज का वजन कम करने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ये कहते हुए समुद्र में छलांग लगा दी। सबने प्राण न्यौछावर किए। किसी ने जिंदगी की परवाह नहीं की, अरमानों की परवाह नहीं की, किसी ने सुख सुविधाओं को नहीं देखा, प्राणों की चिंता नहीं की। हम जिए हैं, आराम से हम खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, बौद्ध धर्म का जो होना होगा वो होगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। इसे कहते हैं धर्मनिष्ठा, समर्पण की भूमिका, पक्की श्रद्धा अपनी मान्यता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कि उसे जिंदा रखने के लिए, उस परंपरा को जीवंत रखने के लिए खुद के प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बचे कुचे जो बौद्ध भिक्षु थे और दलाई लामा थे, मूल्यवान ऐतिहासिक साहित्य को लेकर और बौद्ध धर्म की मूर्तियों को लेकर विदेश पहुंचे। आगे जाकर कालांतर में जापान में, चीन में, अन्य अन्य स्थानों में बौद्ध धर्म का व्यापक मात्रा में उन लोगों ने प्रसार प्रचार किया। और जितना उन्होंने भारत में खोया था, जितना भारत में वे पिछड़े थे, उससे अधिक आगे वे बौद्ध धर्म को फैलाने में, महात्मा बुद्ध को सब जगह पर जीवंत करने में कामयाब हुए। ये उनकी अपनी निष्ठा थी, उनकी अपनी श्रद्धा थी, समर्पण की उनकी भूमिका थी। वे कोई फरिश्ते नहीं थे, उनके पास कोई चमत्कार नहीं थे। कराटे हो, कुंफू हो, त्राटक हो, अन्य अन्य विद्याएं हो, तंत्र मंत्र के प्रयोग हो, बौद्ध धर्म का अन्य अन्य भाषाओं में रूपांतरण हो, यानी बौद्ध साहित्य का ट्रांसलेशन हो। इसके सिवाय जगह जगह बौद्ध मंदिरों के निर्माण, उपदेशों का प्रवाह, मध्यम मार्ग का सुंदर तरीके से प्रतिपादन उन लोगों को बौद्ध बनाने में कामयाब बना। और इस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, दीक्षित हुए, बौद्ध बने और कई सारे देश के देश बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बन गए। ये मुट्ठी भर दलाई लामा और उन बौद्ध भिक्षुओं की धर्मनिष्ठा थी। उन लोगों का अपना तरोताजा भाव था, उनकी अपनी मन के अंदर की संकल्प की शक्ति थी, उनका अपना जोरदार ध्येय था। जब तक ध्येय पक्का नहीं होता, संकल्प की शक्ति नहीं बनती, धर्मनिष्ठा जब तक नहीं आती, समर्पण की भूमिका जब तक नहीं बनती, जब तक हम अपने से अपने धर्म को, अपने समाज को महत्वपूर्ण नहीं समझते, तब तक समर्पण नहीं होता, तब तक कुछ भी न्यौछावर नहीं करते, तब तक अपना कुछ भी खोना नहीं चाहते। इसीलिए सबसे पहले धर्म को मूल्यवान समझा जाए, समाज को कीमती समझा जाए, धर्म और समाज की रक्षा के लिए सोचा जाए, चिंतन मनन किया जाए। अलग से रोज 1 घंटा धर्म और समाज के लिए निकाला जाए, मात्र पूजा पाठ के लिए नहीं, सामायिक के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए निकाला जाए। और मन के अंदर धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा गहरे बैठी हुई हो, उससे कोई समझौता ना हो। धर्म की आराधना के पहले धर्म की रक्षा के लिए चिंतन मनन किया जाए, वो सोचा जाए, तभी कोई काम हो सकता है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत बार कहता हूं कि अब नए मंदिर मत बनाओ, उपाश्रय मत बनाओ, आंबिल खाते मत बनाओ, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं मत बनाओ, अब नए तीर्थों के निर्माण मत करो, अब ये व्यर्थ है। तो इसका मतलब मैं कोई मंदिर का, धर्मशाला का, भोजनशाला का, आइंबिलशाला का, पाठशाला का या फिर उपाश्रय का विरोधी हूं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम बना तो लेंगे, संभालेगा कौन? हम नए नए सब इमारतें या नए नए धर्मस्थान खड़े तो कर लेंगे, उनकी हिफाजत करेगा कौन? जब हमारी धर्मनिष्ठा कम बन रही, जब हमारी समाज निष्ठा टूट रही, तो ये नई बनने वाली इमारतों का, मंदिरों का, उपाश्रयों का, धर्मशालाओं का, भोजनशालाओं का रख रखाव कौन करेगा? इसका स्वामित्व किसके पास में होगा? जब हमारी निष्ठा कमजोर पड़ जाएगी, धर्म और समाज के प्रति हमारी भावना कमजोर पड़ जाएगी, तो हमारा बनाया हुआ, हमारा किया हुआ, हमारा सब कुछ लगाया हुआ मिट्टी में पलित हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा, कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। बनाएंगे हम, हक कोई और जमा लेंगे, क्योंकि हमारी निष्ठा मर रही है, हमारे समाज के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा कमजोर हो रही है, समर्पण की भूमिका कम हो गई है। जरूर हम जय आदिनाथ, जय गिरनार, जय नेमिनाथ बोलते हैं,
जिन शासन देव की बार बार जय जयकार करते हैं, जोर जोर से नारे गुंजायमान करते हैं, ये मात्र बोलने के लिए है, करने के लिए वो दिखाई नहीं देता। वैसे समर्पण की भूमिका हम अपना नहीं रहे। याद करो, कुमारपाल सम्राट जब चले गए, उनकी मौत के बाद में अजयपाल राजा बने। अजयपाल जैन धर्म विरोधी थे। अजयपाल के मन में था कि कुमारपाल की हुई सारी निर्मितियों को मैं समाप्त कर दूं, उनकी विरासतों को मिटाऊं, मुझे कुमारपाल के इतिहास को समाप्त करना है, उस पर कालीबा पोत देनी है। अजयपाल का शासन है, अजयपाल अपने तरीके से सब करेगा। उन्होंने एक मुश्त मंदिरों को, कुमारपाल की स्मृतियों को तोड़ना शुरू किया। वही अजयपाल कुमारपाल द्वारा बनाए हुए तारंगा के महान तीर्थ को तोड़ने के लिए भी आया था। उसने आचार्य भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाया और कहा कि बालचंद्र को आचार्य पद दो। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज की परंपरा में थे। रामचंद्र जी ने कहा गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु जी ने मना किया है। गुरु जी ने कहा था कि बालचंद्र योग्य नहीं है, उसे आचार्य पद नहीं देना है। क्योंकि बालचंद्र अजयपाल के खास थे, चापलूसी करके उन्होंने अजयपाल को अपना बना लिया था। दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था। तो रामचंद्र सूरी जी भगवंत के सामने विवशता थी। रामचंद्र सूरी जी को जब कहा गया तो रामचंद्र सूरी जी ने दरबार में स्पष्ट तरीके से अजयपाल को कहा कि गुरु भगवंत की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं आचार्य पद नहीं दे सकता। तो अजयपाल ने कहा या तो गर्म गर्म तवे पर कूद जाओ, जल के भस्म होकर के मर जाओ, और या फिर आचार्य पद दो। यानी एक तरफ जिंदगी थी, दूसरी तरफ मौत थी। जीना चाहते हो तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा, धर्मनिष्ठा मारनी पड़ेगी, समाज निष्ठा को बलिदान में लगाना पड़ेगा, आचार्य पद देना पड़ेगा, वरना धर्म के लिए, समाज के लिए प्राण न्योछावर करने पड़ेंगे, जिन शासन देव की जय जयकार करनी पड़ेगी। प्राण सबको प्यारे होते हैं, कौन मरना चाहता है, कौन जिंदा रहना नहीं चाहता। नन्ही से नन्ही चींटी भी जीना चाहती है, कोई मक्खी और मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता, कोई पशु और पक्षी भी मरना नहीं चाहते। एक दिन का जन्मा हुआ कोई हो वो भी जीना चाहता है। उसका गला अगर घोंट लो तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, तड़फेगा। जब तक मरेगा नहीं तब तक वो जोर जोर से आवाज करेगा। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो आचार्य रामचंद्र सूरी जी महाराज मरना क्यों चाहते? लेकिन उनके सामने धर्मनिष्ठा थी, समर्पण की भूमिका थी, समाज और धर्म की परंपराओं को बचाने का जिम्मा था। वो जो श्रद्धा थी उसने अंततः भीतर से आवाज दिलवा दी कि मरना मंजूर है, मैं धर्म के साथ में बेहाली नहीं कर सकता, मैं धर्म के और परंपराओं के साथ में घालमेल नहीं कर सकता। मुझे तो परंपराओं को अक्षुण्ण रखना है, सच्चाई और अच्छाई को जिंदा रखना है। अगर बालचंद्र जी योग्य नहीं है तो बालचंद्र जी को मैं आचार्य पद नहीं दे सकता। अंततः उन्होंने तवे पर सोकर प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने आचार्य पद नहीं दिया। कहने को यह कथानक बड़ा सरल है, कहानी कहनी और सुननी सरल है, ऐतिहासिक बातों को पढ़ना और लिखना भी सरल है, लेकिन इसके बारे में सोचना बहुत बड़ी गरिमा का विषय है। इसके बारे में सोच करके धर्मवान बनना, निष्ठावान बनना, श्रद्धावान बनना, जिन शासन के प्रति और जैन समाज के प्रति समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सोचने की आवश्यकता है। वस्तुपाल तेजपाल दीक्षा लेना चाहते थे। वस्तुपाल की हरदम ये तमन्ना रही कि संयम उदय में कब आएगा, प्रभु के शासन का मैं अनुयायी पक्का साधु कब बनूंगा, पंच महाव्रत कब अंगीकार करूंगा, जीवन की अंतिम निर्यामना हो और वो साध्वाचार के तौर पर हो, मैं ग्रस्त होकर के मर न जाऊं। षटकाय की विराधना से मुझे मुक्त होना है, मुझे श्रमण धर्म अंगीकार करना है, शुद्ध संयम की साधना करनी है। बोलो, शुद्ध संयम की साधना करने वाले व्यक्ति को तलवार उठाने की जरूरत क्या थी? वस्तुपाल ने अपनी जिंदगी में तलवारें उठाई, कई सारे युद्ध प्रजा की सुरक्षा के लिए लड़े, ये तो ठीक था। जैन धर्म की रक्षा और गौरव गरिमा को बचाने के लिए भी उन्होंने तलवार उठाई,